प्रस्तावना पिछले एपिसोड की घटना ने पूरे परिवार को हिला दिया था। निखिल की असलियत सामने आने के बाद सभी को एहसास हुआ कि भाभी ही इस घर की असली धुरी है। लेकिन जैसे ही घर में शांति लौटने लगी, किस्मत ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। इस बार यह तूफान भाभी की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों की बुनियाद को हिला देने वाला था। दृश्योअन, सवेरे का मंदिर और भाभी की दुआ। भाभी सुबह सुबह आंगन के मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता झलक रही थी। उन्होंने धीरे से भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना ताकि मैं इस घर को हर मुसीबत से बचा सकूं। तभी पीछे से जेठ आकर बोले, तुम्हारी दुआओं का असर ही है कि आज भी ये घर खड़ा है, वरना कब का बिखर गया होता। भाभी ने उनकी तरफ देखा और चुपचाप चली गई। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये रिश्ता सिर्फ सम्मान तक ही सीमित रहेगा या इसके पीछे कुछ और भी है। दृश्य दो, देवर का नया रूप। देवर कॉलेज से लौटा और भाभी के पास बैठकर बोला, भाभी, मैं सोच रहा हूं कि अब नौकरी कर लूं। पढ़ाई के साथ साथ परिवार की मदद करना भी जरूरी है। भाभी मुस्कुराई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। देवर की नजरें भाभी पर कुछ ज्यादा देर तक टिक गई। उसके दिल में एक अनकहा भाव पनप रहा था, लेकिन वह शब्दों में कह नहीं पा रहा था। रहस्यमयी चिट्ठी शाम को डाकिया एक पत्र लाया। पत्र भाभी के नाम था। सारा परिवार चौंक गया, क्योंकि आमतौर पर उनके नाम कोई चिट्ठी नहीं आती थी। भाभी ने चिट्ठी खोली तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उसमें लिखा था, तुम्हारा अतीत अब छिपा नहीं रहेगा। अगर सच सामने आ गया तो यह परिवार टूट जाएगा। भाभी के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत कमरे में चली गईं। दृश्य, सास की बेचैनी। सास ने देखा कि भाभी परेशान है। उन्होंने सवाल किया, बहू, क्या बात है? कौन था पत्र भेजने वाला? भाभी ने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, शायद गलत पते पर आया होगा। सास ने शक भरी नजर से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। दृश्य पाए, जेठ की मदद की पेशकश। रात को जेठ ने भाभी को अकेले में रोते हुए देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम मुझसे क्यों छिपा रही हो? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाभी ने आंसू पोंछकर कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय आने पर ही बताया जा सकता है। जेठ ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, चाहे सच कैसा भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाभी चौंक गई, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें सुकून भी मिला। दृश्य सिक्स, नया किरदार। रवि का आगमन। अगले दिन घर में एक अनजान मेहमान आया। उसका नाम था रवि। वह सीधा भाभी के पास जाकर बोला, तुम मुझे पहचानती हो, है ना? मैं तुम्हारे अतीत से जुड़ा हूं। सारा परिवार हैरान रह गया। भाभी का चेहरा पीला पड़ गया। सास ने गुस्से में कहा, बहू, ये आदमी कौन है? भाभी चुप थी। रवि ने कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं सबके सामने बोल दूंगा। दृश्य सेवन, सच का पहला इशारा। भाभी ने रवि को अलग ले जाकर कहा, कृपया यहां मत आओ, ये मेरा ससुराल है। मेरी इज्जत, मेरा परिवार सब दांव पर लग जाएगा। रवि ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, सच कभी छिपता नहीं। जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और किससे जुड़ी हो। भाभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दृश्य आठ, देवर की बेचैनी। रात को देवर ने भाभी को उदास देखा। उसने कहा, भाभी, अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको हर मुश्किल से निकालूंगा। भाभी उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी जेठ वहां आ गए। माहौल अचानक भारी हो गया। दृश्य नाइन, बड़ा तूफान। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि भाभी का अतीत बहुत रहस्यमयी है और उनका किसी से पुराना रिश्ता था। सास गुस्से में बोली, बहू, अगर सच में कुछ है तो साफ साफ कह दो, वरना ये घर अब और बदनामी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाभी की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि रवि अचानक घर में आ गया। उसने सबके सामने कहा, भाभी का सच मैं बताऊंगा। ये सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, बल्कि मेरे अतीत की भी एक अहम हिस्सा है। पूरा घर सन्न रह गया। एपिसोड 6 का अंत सच क्या है? क्या भाभी का कोई पुराना रिश्ता रहा है? रवि कौन है? और क्या यह खुलासा भाभी की इज्जत और परिवार की नींव हिला देगा? एपिसोड 7 में होगा रवि का असली सच, भाभी का अतीत उजागर, और एक ऐसा फैसला जिससे परिवार दो हिस्सों में बढ़ जाएगा।